जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और साथियों, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। साथियों, आपने पिछली वीडियो में देख लिया था कि आखिर दोस्तों मानव आंख क्या होती है। आपने दोस्तों आंख के बारे में बिल्कुल डिटेल से जान लिया था कि दोस्तों आंख में किस भाग का क्या कार्य था। और दोस्तों, अगर अभी तक आप अपनी आंखों के बारे में नहीं जानते हो तो दोस्तों पिछला वीडियो अवश्य देखिए। आज की वीडियो में हम दोस्तों सीखने वाले हैं निकट दृष्टि रोग और दूरदृष्टि दोष। दोस्तों, आपने अपने आसपास कई सारे लोगों को, या हो सकता है ये घटना आपके साथ भी होती हो, कभी कभी दोस्तों आपको लगता है कि आप दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हो। दूर की वस्तुओं को देखने का मतलब साफ नहीं देख पा रहे हो, एकदम प्योर क्लीन। अब दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि कई सारे लोगों को पास की वस्तुएं नहीं दिखती। ये ऐसा दोस्तों क्यों होता है? आपने ये कई बार देखा होगा कि दोस्तों कोई कोई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, और साथियों कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ये किसके लिए होता है? ये दोस्तों रोग होते हैं हमारी आंखों में, जिनमें से दोस्तों आज हम दो रोगों को पढ़ने वाले हैं। एक का नाम है निकट दृष्टि रोग और दूसरे का नाम है दूरदृष्टि रोग। अगर आप दोस्तों नहीं जानते हो इनके बारे में तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और आपको आज अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये निकट दृष्टि रोग क्या है और दोस्तों दूरदृष्टि दोष क्या है। अब दोस्तों पहले हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष या रोग। बात एक ही है, निकट दृष्टि दोष। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आप बताइए। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, ये कोई व्यक्ति है जिससे दोस्तों पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी। निकट दृष्टि दोष आप पढ़ रहे हो साथियों, क्या? निकट दृष्टि दोष। अब मान लीजिए साथियों किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि रोग है तो उसको क्या होगा, पास की वस्तुएं तो बिल्कुल साफ दिखाई देंगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन साथियों अगर वही वह दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। क्या साथियों, वह पास की वस्तुओं को तो साफ देख लेगा। जैसे साथियों अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया तो वो क्या करेगा, पास की वस्तुओं को तो बिल्कुल एग्जैक्ट साफ देख सकता है। वही साथियों अगर वह चीज बहुत ही ज्यादा दूर है और किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि रोग है तो वह नहीं देख पाएगा। तो आपने एक बात को जाना कि आखिर निकट दृष्टि दोष में कि बस जो व्यक्ति होगा वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। आखिर क्यों नहीं देख पाता है? देखिए दोस्तों, होता ये है जो आपको पता होना चाहिए। हम इसका कारण भी देखेंगे, निवारण भी देखेंगे। दोस्तों मान ली एक स्वस्थ आंख ये होती है, क्या मान लीजिए एक स्वस्थ मानव की आंख है। अभी मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं तो आप देख सकते हो कि ये मान लीजिए दोस्तों ये जो आंख है वो स्वस्थ है, स्वस्थ मानव की आंख है। मान लीजिए ये दोस्तों जो आंख है स्वस्थ मानव की आंख है। जो यहाँ पर दोस्तों क्या लगा होता है, एक मांसपेशियों का बना एक उत्तल लेंस होता है। क्या? उत्तल लेंस। तो दोस्तों आप बताइए, जब भी दोस्तों हम प्रकाश को देखते हैं, यानी वस्तुएं हम प्रकाश को, जब प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को देखते हैं हमारी आंख के द्वारा, तो दोस्तों हमारी आंख में दोस्तों प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपसे अच्छे से पता होगा। तो आपको पता है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कहां पर? रेटिना पर। तो दोस्तों ये प्रकाश की किरण आई मान लीजिए और यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया। ये देखिए, ये दोस्तों प्रकाश की किरणें आ रही हैं और रेटिना पर मिल रही हैं और प्रतिबिंब आपका कहां पर बना? रेटिना पर बन गया। ठीक है भाई, ये दोस्तों क्या एक स्वस्थ मनुष्य की आंख है। अब दोस्तों जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाएगा उसके साथ क्या होता है वो देखिए। उसके साथ साथियों होता ये है, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है देखिए। दोस्तों ये आंख हो गई उस व्यक्ति की, मान लीजिए जिसे निकट दृष्टि दोष है। ये हो गया आंख उसकी। अब दोस्तों जैसे ये नाक का जो लेंस हो गया वो उत्तल लेंस, ये हो गया आंख का। अब उसका जो दोस्तों प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर नहीं बनता है। उसका प्रतिबिंब कहां बन जाता है साथियों? जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरण गई और उसका प्रतिबिंब बन जाएगा दोस्तों रेटिना से आगे, यानी दोस्तों उसकी प्रकाश की किरण रेटिना से पहले ही मिल जा रही है। अब दोस्तों हमें स्पष्ट प्रतिबिंब कब दिखता है? जब प्रतिबिंब बने रेटिना पर। अब यहाँ पर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है। क्या दोस्तों? प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर नहीं बन रहा। रेटिना पर नहीं बनने के कारण इस व्यक्ति को पास की चीजें तो साफ दिखाई देती हैं,
लेकिन साथियों दूर की वस्तुएं इसे साफ नहीं दिखाई देती है जो निकट दृष्टि वाला व्यक्ति होता है। अब आप देख सकते हो कि दोस्तों इसका प्रतिबिंब रेटिना से आगे बन रहा है। कहां बन रहा है? आगे बन रहा है। अब दोस्तों अब हम इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा लेंस लगाते हैं कि जिससे दोस्तों इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो दोस्तों देखिए, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये आंख हो गई और ये लेंस हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर अवतल लेंस लगाते हैं। कहा क्या? यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा दिया हमने, यानी अब मान लीजिए इस व्यक्ति ने एक चश्मा लगा लिया जो अवतल लेंस का है। अब अवतल लेंस का कार्य होता है किरणों को दूर करना। तो दोस्तों जैसे यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी और इसके ऊपरी सिरे पे टकराएंगी, ये देखिए। और उत्तल लेंस का कार्य होता है किरणों को पास करना। इस प्रकार ये रेटिना पर मिल जाती हैं। अब दोस्तों आपने देखा कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो मैं उसकी आंखों के सामने यानी उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा दिया? उत्तल लेंस लगा। अवतल, ये कौन सा लेंस होता है? अवतल। अब बताइए अवतल लेंस कैसा होता है? दोस्तों जो बीच में पतला होता है तथा किनारों पर मोटा होता है, इस प्रकार का। तो ये बीच में पतला है, किनारों पे मोटा है। अवतल लेंस लगाते ही दोस्तों क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बन गया। किस पर? अब इसका प्रतिबिंब जैसे ही दोस्तों रेटिना पर बनता है तो इसको दोस्तों पास की वस्तु जो दूर की वस्तुएं हैं साफ दिखाई देने लगती हैं। यानी दोस्तों अब आपसे पूछूं कि निकट दृष्टि वाले दोस्त, जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, उसे कौन सी लेंस का चश्मा लगाना चाहिए? तो आप बताओगे अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? कॉनकेव लेंस। यानी दोस्तों अवतल लेंस का अगर वो व्यक्ति चश्मा लगाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनेगा, जिसके कारण उससे वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। ओके, क्लियर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आखिर हमें ये निकट दृष्टि दोष होता क्यों है। तो दोस्तों क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने के कारण हमें निकट दृष्टि दोष होता है। क्या? अगर दोस्तों लेंस की फोकस दूरी कम हो रही है तो आपको कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष हो सकता है। दूसरा ये होता है अगर दोस्तों गोलक के व्यास का बढ़ जाना, जो ये गोलक होता है उसका अगर दोस्तों व्यास बढ़ जाएगा तो भी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। एक बार फिर से हम दोस्तों इस निकट दृष्टि दोष को रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों क्या हो रहा था, देखिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। दोस्तों निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसे पास की वस्तुएं कैसी दिखती हैं दोस्तों? साफ। पास की वस्तुएं तो उसे साफ दिखेंगी और साथियों से दूर की वस्तुएं नहीं दिखती। दूर की वस्तुएं देखने का मतलब दोस्तों आप कहोगे वो तारे तो देखता है, मतलब दोस्तों साफ नहीं दिखता है, साफ नहीं दिखती है, ठीक है। अब दोस्तों ये वो व्यक्ति है जिसे पास की वस्तुएं तो साफ दिख रही हैं पर दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिख रही। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको बताया कि साफ दिखने के लिए प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए। तो ये दोस्तों जो आंख होती है, इस आंख के सामने हम कौन सा लेंस लगाते हैं दोस्तों? एक अवतल लेंस लगा देते हैं और जिससे प्रकाश की किरणें दोस्तों इसके ऊपरी सिरे पर टकराकर और रेटिना पर मिल जाती हैं। कहां पर मिल जाती हैं दोस्तों? रेटिना पर मिल जाती हैं। और जब रेटिना पर किरणें मिलती हैं तो दोस्तों प्रतिबिंब कैसा बनता है? स्पष्ट बनता है, यानी साफ। अब दोस्तों आप बताइए रेटिना पर स्थित है कौन सा बिंदु होता है जहां पर प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई देता है? तो दोस्तों आपको उसका नाम पता होना चाहिए, उसे बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु। यानी दोस्तों रेटिना पर एक बिंदु स्थित होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं, जहां पर प्रतिबिंब जो होता है वो बिल्कुल साफ बनता है। ओके, अब दोस्तों आपने निकट दृष्टि दोष को सीख लिया है। अब हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष की। तो दोस्तों इसमें आपने देखा कि वह व्यक्ति जिससे दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखा रही हैं। अब देखिए दोस्तों इसका कारण क्या होता है दोस्तों? लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना और गोलक के व्यास को बढ़ जाना। अब देखिए दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष ये क्यों होता है वो देखिए। दोस्तों ये दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो साफ दिख रही हैं। क्या साथियों, इसमें जो दूर दृष्टि दोष होगा उसमें क्या होगा, दूर की वस्तुओं को व्यक्ति साफ देख पाएगा, लेकिन दोस्तों जो उसके पास की वस्तुएं उसे वो साफ नहीं देख सकता। यानी दोस्तों इसमें जस्ट इसका उल्टा हो रहा है निकट का। क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है
तो उसमें दोस्तों क्या होगा, उसको जो दूर की वस्तुएं हैं वो तो साफ दिखाई देंगी, बट साथियों अगर वह निकट की वस्तुओं को देखना चाहे तो उसे साफ नहीं दिखाई देती हैं। ये किसमें होता है, ये दूर दृष्टि दोष में होता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हो गई आंख, अब की बार काफी बड़ी आंख बन गई। ये मान लीजिए दोस्तों किसी व्यक्ति की आंख है, ये दोस्तों किसी व्यक्ति की आंख है जिसमें ये लेंस हो गया। अब इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है दोस्तों, उसका निकट दृष्टि में कहां बन रहा था, रेटिना के आगे, और इसका दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। क्या दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर बिना लेंस बिना चश्मे के अगर वो नग्न आंखों से देखेगा तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है साथियों रेटिना पर बनता ही नहीं है, उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना से दूर। ये देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दोस्तों कहां पर है, रेटिना से दूर है, अगर आप देख पा रहे हो तो। अब दोस्तों रेटिना से दूर बन रहा है प्रतिबिंब, तो होता ये है जैसे ही रेटिना से प्रतिबिंब दूर बनेगा तो उस व्यक्ति को जो दूर की वस्तु है वो तो साफ दिखाई देंगी, लेकिन साथियों जो पास की वस्तु है वो है साफ नहीं देख पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, साफ नहीं देख पाएगा। अब क्या होता है दोस्तों, इसमें हम लगा देते हैं एक उत्तल लेंस जिसके कारण इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। क्या करेंगे, अब हम दोस्तों आंख में लगाएंगे उत्तल लेंस। अब इसमें क्या करेंगे साथियों, हम लगा देंगे एक उत्तल लेंस लगाएंगे। क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस को लगाते हैं, रुकिए। अब ये दोस्तों आंख के जो मांसपेशियों का बड़ा लेंस हो गया वो तो उत्तल लेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके निवारण के लिए एक उत्तल लेंस लगा दिया। अब जैसे उत्तल लेंस लगाएंगे देखिए तो होता है ये किरणें यहां से आकर यहां पर जाएंगे और ऐसे करेंगे, और इस प्रकार दोस्तों इसका प्रतिबिंब कहां पर बन जाता है, रेटिना पर बन जाता है। यानी दोस्तों जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि रोग है, क्या दूर दृष्टि रोग, उसे दोस्तों अपने चश्मे का जो लेंस डलवाना होता है वो लगवाना होता है उत्तल, कौन सा, उत्तल लेंस। यानी दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो वह उत्तल लेंस लगाएगा, जिससे उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है और उसे वस्तुएं क्या दिखाई देने लगती है, निकट की भी साफ दिखाई देने लगती है। ओके, अब आपको क्लियर हो गया कि दूर दृष्टि रोग क्या है, निकट दृष्टि रोग क्या है। ये सब बातें थी दोस्तों आज का टॉपिक। अब बात करते हैं कि दोस्तों दूर दृष्टि का कारण क्या होता है। दोस्तों इसका कारण बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या सिंपल दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा करो, लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी बढ़ जाना, इसके कारण। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, गोलक के व्यास का बढ़ जाना, तो इसमें गोलक के व्यास का कम हो जाना, गोलक के व्यास का कम हो जाना, कम हो जाना। ये सब दोस्तों आज का टॉपिक रहा था। तो आज आपने देखा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे कि आखिर हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो होगा जरा दृष्टि दोष और भी कई सारे रोग होते हैं, उनको आप देखोगे। रोगों के साथ दोस्तों आप बाढ़ विक्षेपण देखोगे और वायुमंडल अपवर्तन। मतलब दोस्तों आप इस टॉपिक में ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको छोड़ना पड़े, सब कुछ सीखोगे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आज जो मेरा स्वास्थ्य है वो परफेक्ट नहीं था, इसलिए जो वीडियो है वो छोटा है, इसलिए साथियों आज आपको आवाज में भी कुछ प्रॉब्लम सी लग रही होगी, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आपको अच्छी सी वीडियो मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।